अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करूंगी महंगाई के ऊपर। मैं अमेरिका में महंगाई का तूफान आया हुआ है। हर बंदा परेशान है, हर बंदा सोच समझ के चीज़ें उठा रहा है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर चीज़ हर तरफ महंगाई है। चाहे वो आप ग्रॉसरी उठा रहे हो, चाहे वो बर्तन उठा रहे हो, चाहे आपने गैस डलवाने जा रहे हो गाड़ियों में, हर तरफ हर चीज़ की प्राइसें बहुत ज़्यादा आसमानों से बातें कर रही है। ये देखें, लोगों के हाथों में पहले 4 से 5 बैग होते थे, महंगाई ने ये इनके हाथों में 1 बैग कर दिया है। ये हालत हो गई है अमेरिका में। हर बंदा आते जाते परेशान है, सोच रहा है कहाँ से इनकम आनी है और कहाँ से हमने खर्च करनी है। हमारी इनकम इतनी नहीं होती जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। इस स्टोर पे मैंने गई थी, मैंने डिस्पोजेबल बर्तन लेने थे। पहले जो उनकी प्राइस थी तकरीबन $4 $5 थी, अब वो $8 से $9 पे आ गई है। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। खाना पीना इतना महंगा हो गया है, मुश्किल हो गया है। वो लोग परेशान हैं कि महंगाई ने हद तोड़ दी है। यहाँ पे इनकम नहीं बढ़ी। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये अब स्टार्ट हो गया कि इनकम आपकी ज़्यादा नहीं हुई। जो डॉक्टर है, जो भी हैं, नर्स हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट हैं, जो कमाने वाला है, जो सफाइयाँ करने वाला है, सबकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ गई है आफ्टर कोविड। ये कोविड का इफ़ेक्ट है बहुत बड़ा अमेरिका पे, लेकिन कुछ लोग बताते नहीं हैं आपको। अमेरिका में सबसे, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई जो है इस टाइम वो अमेरिका में है। आप लोग देखेंगे काफ़ी काफ़ी स्टोरों में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई होती थी कि $2 $1 में 99 सेंट स्टोर में जाए आप, 99 सेंट स्टोर जो है वो 99 सेंट स्टोर नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर भी तकरीबन $2 की चीज़ हो गई है। डॉलर ट्री पे चले जाएं तो डॉलर की चीज़ नहीं रही, $3 की हो गई है। ये स्टोर आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा चीप था, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती थी, लेकिन महंगाई की वजह से यहाँ पे भी हर चीज़ में आग लग गई है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये छोटे छोटे स्पंज है, पहले ये $1 से $1.5 के मिलते थे, अब ये $4 $5 $5 के मिलते हैं। कोई चीज़ जो है वो $1 की है ही नहीं। क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन पहले फिर भी अच्छी चीप चीज़ें मिलती थी। अब आप बात करते हैं कि मैं बर्तन लेने गई थी, डिस्पोजल बर्तन भी दिखाऊंगी मैं आपको। पहले वो जो 848 प्लेट्स का सेट मिलता है वो मिल जाता था $5 से $6 का, अब वो मिल रहा है तकरीबन $9 का, $10 का, जस्ट 48 प्लेट्स। स्पून लेने हैं वो भी इतने के $5 से $6 के, पहले $3 के मिलते थे, अब हो गए वो $5 से $6 के। अमेरिका में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते। आप लोग कहते हैं अमेरिका में, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, खाना पीना महंगा हो गया है, लेकिन अमेरिका में आज की तारीख में अमेरिका में टॉप पर है महंगाई। आप अगर न्यूज़ में भी देखें, काफ़ी न्यूज़ में बताते भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं उनको पता होता है कि हम लोग किस तरह हैंडल कर रहे हैं इन महंगाई को। ये है डिस्पोजेबल गिलास। आप कोई भी गिलास ले लें, इनकी पहले प्राइस सेम होती थी, लेकिन अब जो है वो प्राइस टोटली डिफरेंट हो गई है। पहले इस तरह होता था, सेट बने हुए होते हैं, आपने कोई पार्टी करनी है, उसकी एक ही थीम होती थी, आप वो चीज़ उठा लेते थे थीम, और इतनी महंगी नहीं पड़ती थी। अब वो तो सोचना ही दूर की बात है कि वहाँ पे इतना महंगा हो गया है वो हमारा, कि हम लोग सोचते हैं कि हमने ये पूरी, ये चीज़ भी फजूल है, ये चीज़ भी फजूल है, ये चीज़ भी फजूल है। सिर्फ वो चीज़ उठाते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लेट उठा ली, बाउल उठा ले, स्मॉल प्लेट, वो भी स्किप कर देते हैं। ये थीम वाले तो बिल्कुल नहीं लेते। थीम वाले उन्होंने और ज़्यादा महंगे कर दिए। स्पून ले लिए या फोर्क ले लिए, 4 चीज़ें लेनी होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल गिलास ले लिए, तो हर चीज़ आसमानों से बातें करती हुई। नैपकिन नहीं उठाना या ऐसी कुछ डेकोरेशन की पीछे नहीं, चीज़ें नहीं उठानी। इनकी प्राइजें भी इतनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, तकरीबन लाखों में बिल जाता है अगर छोटी सी चीज़ें भी उठाई। मैंने 2 सेट उठाए प्लेटों के, एक पूरा सेट उठाया गिलास का, उसके बाद कोई डेकोरेशन की चीज़ नहीं उठाई। स्पून लिए, 4 से 5 चीज़ें उठाई, तो तकरीबन 1.5 लाख तक का कह लें कि आप पाकिस्तान के हिसाब से मेरा बिल बन गया। काफ़ी लोगों को एतराज़ होगा, आप डॉलर में कमा रहे हो तो डॉलर में भी दे रहे हो, आपको दुख क्यों होता है। ये मेरे कमेंट्स थे लास्ट वीडियो में महंगाई के ऊपर, लेकिन मेरा पर्पस ये है महंगाई के बनाने का, जब हमें सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती, हमारी सैलरी उतनी ही है, तो हम लोग शोर क्यों ना मचाएं। पाकिस्तान में तो महंगाई के शोर मचा दिया जाता है, यहाँ पे हड़तालें की जाती हैं, वहाँ पे धरने दिए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अवाम अपनी चीज़ें क्वांटिटी कम कर दी है अवाम ने, लेकिन खामोशी से लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। इतनी फजूल जो खर्ची है, फजूल जो चीज़ें लेते थे, जो अपने कह लें कि
अच्छे खासे शौक पूरे करते थे वो नहीं करते। हर बंदा यहाँ पे परेशान है। ये नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ न्यूयॉर्क में ही महंगाई हो गई है, ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क छोड़े, अमेरिका की जो भी सिटीज है सब में काफी ज्यादा महंगाई हो गई है। आप ये देख लें कि आप ग्रोसरी लेने जाते हो ना, जो पहले $60 की आती थी अब वो आती है $120 की, $110 की। चाहे वो देसी हो, चाहे वो फ्रूट्स हों, सब्जियां हों, चाहे हम लोग जैसे पाकिस्तानी है, देसी लोग हैं, हम लोगों को कुछ इंडियन स्टोरों पे की चीज़ें लेनी पड़ती हैं, या फिर हम लोगों के खाने पीने अलग हैं, उनके हिसाब से लेनी पड़ती हैं। तो वो हर चीज़ जो है वो आसमानों से बातें कर रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अमेरिका में बताया नहीं जाता, लेकिन अमेरिका में अब आप सारी दुनिया से ज़्यादा जो है वो अमेरिका में महंगाई है। ऐसा हो गया है कि हर बंदा जो है वो परेशान है, हर बंदा घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो एंजॉय करने के लिए वो मुंह उठाते थे, चले जाते थे, लेकिन अब तो अब होटलों की प्राइस देखें, $600 से $800 हमें पर नाइट पड़ती हैं। तो हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि खाना पीना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। खाना पीना ही इजीली कर लें, बच्चों के अखराजात पूरे कर लें इजीली, तो हम आगे का सोचें। तो फिलहाल हर बंदा यहाँ पे ये चीज़ों को अवॉइड करता है। जो बहुत अच्छे खाने खाने पीने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, वो लोग इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं। नहीं तो हर बंदा खामोश है, खामोशी से अपने एक्सपेंसेस सारे कम करता जा रहा है, और महंगाई का सर ऊंचा होता जा रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। यहाँ पे ये दिखाएं, ये बर्तन है, पहले मैंने बोला जैसे सेट के सेट आते थे, और आगे थीम्स आएंगी पूरी के, अगर पार्टी हो गई, आपकी बर्थडे हो गई, या कुछ ऐसी सेलिब्रेशन करनी होती थी, अब तो वो भूल ही जाएं, उनके पूरी थीम उठा के लेके आते थे। अब वो चीज़ है ही नहीं, हम सिर्फ चंद चीज़ें उठाते हैं, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं उठाते। जैसे कुछ अच्छी क्वालिटी में है, कुछ चीप में है, कुछ नॉर्मल है, तो कोशिश करते हैं नॉर्मल वाली चीज़ उठा लें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली ना उठाएं, बहुत ज़्यादा चीप वाली भी ना उठाएं। ये जो है स्टोर, मैंने पहले भी बताया कि पहले चीप था, अब वो चीप भी नहीं है। ये देखें, फोर्क की प्राइस या स्पून की प्राइस सेम लगी हुई है कि 48 है, और उनकी प्राइस है $4, और इसके ऊपर प्लस टैक्स है, मतलब कि आपको ये $5 तक का पड़ेगा। तो उसमें स्पून लेने हैं आपने $5 के, खाली स्पून ही है। तो काफ़ी मेरा लंबा चौड़ा बिल बन गया था। आई थिंक मैंने बिल की वीडियो बनाना स्किप कर दी, नहीं तो मैं आपको वीडियो में दिखाती कि ये चीज़ें हैं, और इनका बिल देखें कितना है। हम लोगों को देखने में ये लगता है कि नहीं भाई अमेरिका में है, कोई कुछ नहीं है, दरख्तों पे लगे हुए पैसे वो उतारेंगे और सब जो है इंजॉयमेंट हो जाएगी। अब ऐसा ख्वाब देखना बहुत बड़ी गलती है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। मेरा पाकिस्तान या दूसरी कंट्री से ये नहीं है कि वो लोग अमेरिका में ना आए, आप भी अमेरिका में आए, लेकिन अपने माइंड को सेट करके आए कि हमें जो पहले अपार्टमेंट मिल जाता था 1200-1400 में, अब वो 3000 में मिलता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोगों का जाने का जो पर्पस है वो क्या है, हमने किस तरह हैंडल करनी है हर चीज़। जो लोग आएंगे यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं, गैस स्टेशन पे काम कर लेंगे। उनको हार्ड वर्क तो करना है, अगर चाहे आप सिंगल आ रहे हो, चाहे आप फैमिली के साथ आ रहे हो। मैंने अपनी वीज़े के लिए जो वीडियो भी बनाई है, आप लोग वो भी जाके देखें। आना मुश्किल नहीं है, अमेरिका आ जाएंगे, आपका वीज़ा भी लग जाएगा, लेकिन आकर यहाँ पे सेटल डाउन होना, इसीलिए तो वीज़ा रिजेक्ट करते हैं कि आप लोग सेटल डाउन किस पर्पस पे होगे, क्या आपकी यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर आप जा रहे हो, फैमिली लेकर जा रहे हो, तो यहाँ तो एक बंदे के दूसरे बंदे का पता नहीं होता घर में कि यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, कि आपको कौन सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से कि आप लोग महंगाई को देखें। आपने आना है, मोस्ट वेलकम, अमेरिका में आए, महंगाई को देखें, महंगाई के हवाले से फिर आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लें। आप लोगों की वीडियो देखें कि कौन सी चीज़ आपको सूटेबल करती है अमेरिका आने के लिए। अमेरिका, पाकिस्तान में महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, इंडिया में भी यही चीज़ है, दुबई में भी, काफ़ी अरब इमारात में, हर जगह महंगाई हो गई है। लेकिन जो अमेरिका में महंगाई हुई है वो हर कोई नहीं बता पाता। और आजकल आप लोग हर किसी की वीडियो देखें तो वो महंगाई को ही रो रहा है, क्योंकि हर बंदे के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल। उसका बजट इतना नहीं है जितनी वो उसको चीज़ें, और स्पेशली सिर्फ खाना पीना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया। वो बेचारा हार्ड वर्क कर रहा है, रातों की नींदें उसकी हराम हुई हैं, सो नहीं पाता है सुकून से, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं, सिंगल है, वो भी परेशान है कि उसने एक्सपेंस कहाँ से पूरा करना है। उसकी तो सैलरी नहीं बढ़ी, उसकी तो सैलरी बढ़ जाती तो इट्स ओके, वो एडजस्ट कर लेता, लेकिन वो बेचारा 3 बजे की बजाय 4 बजे आता है, 5 बजे आता है, 2-2 3-3 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा है हर चीज़ में।
तो ये इफ़ेक्ट है जो आप लोगों को समझ में आए, आई थिंक आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। आप लोग माइंड नहीं करेंगे कि आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि आप लोग अमेरिका में रहते हो, डॉलर में कमाते हो तो डॉलर में ही खर्च करोगे। ये हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जब डॉलर नहीं आते तो हमें डॉलर ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, हमारे खर्चे भी रुक गए हैं, हमारा घूमना फिरना रुक गया है, हमारी हर चीज़ रुक गई है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। हर बात, हर बंदा महंगाई के हाथों मजबूर हो रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर सिटी से उठकर बहुत ज़्यादा दूर-दूर तक चले गए हैं, चाहे उन्होंने अपनी फैमिलीज़ भी छोड़ी हैं, अपने रिश्तेदार भी छोड़े हैं ताकि वहाँ पे उसको थोड़ा-सा चीप जो है रेंट मिल जाए। वहाँ पे हल्की थोड़ी-सी चीप उसको गैस मिल जाए, वहाँ पे थोड़ी-सी चीप उसको खाना-पीना नहीं मिलेगा क्योंकि जब यहाँ पे अमेरिका में ये चीज़ हो जाती है कि जब आप ऊपर की साइड पे जाते हो, ज़्यादा सिटी से निकल के ज़्यादा दूर चले जाते हो, तो वहाँ पे जो क्वांटिटी चीज़ों की कम हो जाती है और आपको एक्सपेंसिव मिलती हैं। हाँ, घरों की रेंट प्राइस कम होगी, गैस कम होगी, लेकिन दूसरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको हाई मिलेंगी। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मैं इंतज़ार करती हूँ हम लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के कमेंट्स आएँ और मैं उनका रिप्लाई करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एन्जॉय कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।